हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जो लास्ट क्लास हमारी चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 ठोस अवस्था, और उसके अंतर्गत ये टॉपिक है अंतराकाशी रिक्तियां। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज कि अंतराकाशी रिक्तियां क्या होती हैं, पहले ये जानेंगे हम, है ना। और उसकी क्या परिभाषा होती है, किसको बोलते हैं, फिर ये कितनी प्रकार की होती है। ये अपन दो चीजें जानना है कि अंतराकाशी रिक्तियां क्या हैं और उसके बाद ये कितने प्रकार की होती हैं। आज अपन इस दो टॉपिक पर ही बात करेंगे और ये दो टॉपिक ही आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए और सुनते रहिए, समझते रहिए, बिल्कुल आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। सबसे पहले मैं समझा रही हूँ आपको कि अंतराकाशी रिक्तियां क्या होती है, किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्ति जो बोल रहा है ना बेटा, रिक्ति, रिक्ति मतलब क्या होता है? रिक्ति मतलब खाली जगह को रिक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाली जगह को। अब कहाँ की बात कर रहे हैं खाली जगह, किस जगह खाली जगह? तो हमारे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो जो रिक्ति है ना, एक्चुअली में ठोस के अंदर की ही बात चल रही है कि ठोस की यहाँ पर परिभाषा यदि अपन देखें तो किसी क्रिस्टल जालक की संरचना में अवयवी कणों के मध्य जो कुछ रिक्त स्थान बच जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी रिक्तियां बोलते हैं। सपोज डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। सपोज ये पूरा आपका ये ठोस एक पदार्थ है और इसके अंदर क्या होंगे? ठोस के अंदर क्या होंगे? ठोस पदार्थ के अंदर उसके अवयवी कण होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पेशली क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल के अंदर जो ठोस कैसा हो? क्रिस्टल हो, है ना, क्रिस्टली ठोस हो। और उस क्रिस्टली ठोस के अंदर जिससे भी वो क्रिस्टली ठोस मिलकर बना होगा उसकी उसकी आंतरिक संरचना में किस किस प्रकार की होगी? लगभग कि उसके अवयवी कण एकदम पास पास होंगे। क्रिस्टल में क्या होता है? क्रिस्टली ठोस में जो उसके अवयवी कण होते हैं क्रिस्टल ठोस के, वो एकदम पास पास नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पढ़े हैं परिभाषा में, क्रिस्टल ठोस की परिभाषा में पढ़े हैं ना अपन कि क्रिस्टल ठोस में उसके अवयवी कण क्या होते हैं? एकदम पास पास व्यवस्थित होते हैं। ये अपन परिभाषा में पढ़े। तो आप देखोगे बेटा कि यदि अपन क्रिस्टली ठोस के अवयवी कणों को देखें तो एकदम पास पास है, फिर भी इतने पास पास होने के बाद भी क्या होता है बेटा? उनके बीच में ऐसा ही आपको कुछ कुछ क्या दिखाई दे रहा है? रिक्त स्थान दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है जो मैं, चलिए डार्क पेन से लगा देती हूँ। ये जो मैंने ओवर राइटिंग की है बीच बीच में, वो किस जगह को किया है? जहां पर खाली जगह बची हुई है। समझ में आया? तो ये जो व्हाइट प्लेस था जहां पर कुछ थोड़ी सी जगह बची हुई थी उसको ही क्या बोलते हैं? रिक्तियां बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो अंतराकाशी रिक्तियां क्या है कि क्रिस्टली ठोस की संरचना में या किसी क्रिस्टल की संरचना में अवयवी कण, यही अवयवी कण है ना बेटा, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या है? ये अवयवी कण है। और इनके मध्य, ये अवयवी कण है और इनके मध्य में जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, खाली जगह, जैसे पूरा मैं ब्लैक कर देती हूँ। चलो, अवयवी कण को पूरा मैंने ब्लैक कर दिया, 4 अवयवी कण को दर्शा दे रही हूँ। ठीक है, ये अवयवी कण है, ये भी अवयवी कण है। ठीक है, और आप देखोगे इन 4 ऐसे ही सब अवयवी कण हैं और उनको एकदम पास में अरेंज करने के बाद भी ये छोटा सा बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है। मतलब आप अवयवी कण को कितना भी पास अरेंज कर दो, व्यवस्थित कर दो, उनके बीच में थोड़ी सी रिक्त जगह या खाली जगह बच ही जाएगी। समझ में आई बात? मतलब हम अवयवी कणों को कितना भी पास पास में अरेंज करें, जैसे कि मैंने ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि अवयवी कण को हमने क्या किया है? एकदम पास पास अरेंज किया है, फिर भी इनके बीच में हमको खाली जगह दिखाई दे रही है और इसी खाली जगह को हम बोलते हैं अंतराकाशी रिक्तियां। समझ में आई बात बेटा? क्लियर है? तो इस प्रकार से अंतराकाशी रिक्तियों के बारे में आपको समझाना चाहे कि रिक्तियां क्या होती है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछता है। रिक्तियों के एक्चुअली प्रकार पूछता है, या तो पूछेगा अंतराकाशी रिक्तियां क्या होती हैं, या इसके जो प्रकार हैं उसमें से कोई एक प्रकार के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहला समझना था आपको रिक्ति किसको बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि क्या कहा मैंने। फाइनल इसकी परिभाषा बता रही हूँ कि किसी क्रिस्टल जालक, ये पूरा क्रिस्टल जालक है,
और उसकी संरचना में अवयवी कणों के मध्य, ये बीच में अवयवी कणों के मध्य में जो कुछ रिक्त स्थान जो बच जाता है उसे ये अंतराकाशी रिक्तियां कहते हैं। यस, चलिए, मेरे पढ़ाने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए जब मैं एक टॉपिक पकड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि बस आप मेरे साथ पढ़ो और उसके बाद बिल्कुल आपको याद हो जाए अच्छे से। इसलिए बार बार मेरी क्लास में ही आपको मैं रटाने की कोशिश करती हूँ, याद कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको याद करने में, लर्न करने में, समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। अब अंतराकाशीय रिक्तियों के प्रकार देखेंगे तो 3 प्रकार की रिक्तियां होती हैं बेटा। कितनी प्रकार की रिक्तियां होती हैं? अंतराकाशीय रिक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले मैं तीनों के नाम लिख देती हूँ। पहला है त्रिकोणीय रिक्तियां। नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणीय बोल रहा है, मतलब जो रिक्ति जो होगा ना उसका शेप होगा, जो शेप और साइज होगा वो कैसा होगा, शेप कैसा होगा, त्रिकोणीय रहेगा, इसलिए इसका नाम है त्रिकोणीय रिक्तियां। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? रिक्तियों के प्रकार 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार की रिक्तियों में से पहला प्रकार है त्रिकोणीय रिक्तियां। मतलब यदि आप यहाँ पर देखें तो रिक्तियों का साइज, मतलब रिक्तियां किस आकार की है वो दर्शा रहा है। तो यहाँ पहला जो टाइप बोला त्रिकोणीय रिक्तियां, माने रिक्तियों का आकार कैसा है, रिक्तियां का जो आकार है वो कैसा है, त्रिकोणीय है। अब कैसे बनेगा त्रिकोणीय आकार, आपको समझा देती हूँ कि यदि एक ही तल में, मतलब यदि किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को एक ही तल में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, है ना, किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने 1 मिनट है, थोड़ा ज्यादा ही पचका वाला गोला बन गया, एकदम पचके पचके गोला बन गया है। 1 मिनट है ना, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ। ये अगर ये अवयवी कण है और 3 अवयवी कण को हम एकदम पास पास में रखे हैं एक ही तल में, एक ही तल का मतलब लेवल एक रहेगा, है ना, तो यहाँ पर एक ही लेवल में हम क्या कर रहे हैं, अवयवी कणों को, 3 अवयवी कणों को पास पास रखेंगे, तो इसके मध्य में जो रिक्ति बनेगी उसका साइज कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, त्रिकोणीय दिख रहा है। तो परिभाषा क्या लिखोगे, त्रिकोणीय रिक्तियां किसको बोलते हैं, ये त्रिकोणीय रिक्तियां कि जब एक ही तल में उपस्थित 3 परमाणुओं के मध्य, मतलब ये परमाणु क्या है, अवयवी कण को ही यहाँ पर परमाणु बोल रहा है, तो जब एक ही तल में उपस्थित 3 परमाणुओं के मध्य बनी जो रिक्तियां होती हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां। क्योंकि ये रिक्तियां कितने परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, 3 परमाणु या 3 कणों से मिलकर बनी हुई है, और साथ में बीच में इनका जो रिक्ति का आकार है वो कैसा दिख रहा है, त्रिकोणीय दिख रहा है, इसी कारण इसको बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्तियां। ये बीच में जो स्थान है इसको हम बोलते हैं रिक्ति। ठीक है, ये बीच, रिक्त माने क्या होता है, रिक्त माने खाली जगह। जैसे आप क्लासरूम में भी क्या करते हो, यहाँ आपकी बेंच लगे, यहाँ बच्चे बैठे, यहाँ बच्चे बैठे, यहाँ बच्चे बैठे 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 बैठे, फिर दूसरी बेंच के बीच में कुछ प्लेसेस खाली जगह रहती है, ताकि आप लोग क्या कर सको, बच्चे लोग यहाँ पर आना जाना कर सको, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों बेंच के बीच में जो खाली जगह है वो कहलाएगा क्लासरूम का रिक्त प्लेस, या फ्रंट में जहाँ टीचर्स रहते हैं वो भी खाली जगह का कहलाएगा, जहाँ कुर्सी टेबल नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। तो एक क्लासरूम के अंदर जो एक खाली जगह है उसको रिक्ति बोलते हैं। वैसे ही क्रिस्टल जालक के अंदर परमाणुओं को या कणों को व्यवस्थित करने के बाद जो खाली जगह है जहां पर कोई परमाणु नहीं है, उस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, उस खाली जगह को हम बोलते हैं रिक्ति। और यदि 3 परमाणु जो है उसको एक ही तल पर, एक ही सरफेस पर रखा जाए तो रिक्ति का आकार कैसा होगा, त्रिकोणीय होगा, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्तियां। समझ में आ गई बात। अब ये त्रिकोणीय रिक्तियां होगी पहली प्रकार की रिक्तियां, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सेकेंड प्रकार के पढ़ते हैं, दूसरा प्रकार की रिक्तियां। तो एक्चुअली जगह नीचे लिखते नहीं बन रहा है, इसलिए बार बार मिटा दे रही हूँ मैं, ठीक है। 3 प्रकार रिक्तियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की रिक्तियां पढ़ रहे हैं अपन। पहला अपन पढ़ चुके, और दूसरा पढ़ेंगे अपन चतुष्फल की रिक्तियां। नाम से स्पष्ट, यदि इसका नाम रखा गया है चतुष्फल की, ठीक है, चतुष्फल की रिक्तियां, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिक्ति है उसका आकार, माने जो खाली जगह है, परमाणुओं को किसी क्रिस्टल जालक के अंदर व्यवस्थित करने के बाद जो खाली जगह बच रही है उसका आकार कैसा है, चतुष्फल की है। इसलिए इस रिक्ति का आकार भी, इस रिक्ति का नाम भी क्या है, चतुष्फल की रिक्तियां। अब आपने को यहाँ पर देखना है कि ये रिक्तियों का निर्माण कितने परमाणुओं से हुआ है, माने जैसे कि अपन पिछले वाले टॉपिक में जो फर्स्ट प्रकार पढ़े थे
उसमें कितने परमाणु लिए थे, 3 परमाणुओं को एकदम पास पास व्यवस्थित किए थे और जो रिक्ति बनी थी उसको बोले थे अपन त्रिकोणीय रिक्ति। अब यहाँ पर रचक गोले मतलब रिक्तियों का निर्माण कितने गोलों से हुआ है, 3 गोले से हुआ। बीच में रिक्त स्थान कितने गोले से हैं, 3 गोलों को पास पास रखने के बाद त्रिकोणीय रिक्ति बनी थी। तो रचक गोला मतलब रिक्तियों की रचना करने में जितने गोलों ने भाग लिया था या जितने परमाणुओं ने भाग लिया था वो उसका रचक परमाणु कहलाता है, रिक्ति का रचक परमाणु। वैसे ही यहाँ पर चतुष्फल की रिक्तियों में अपन देखेंगे कि कितने जो परमाणु या अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर ये चतुष्फल की रिक्तियां बनी हैं। समझ में आ रहा है बेटा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो चतुष्फल की रिक्ति क्या कैसे बनती हैं बताएंगे आप कि यह रिक्ति मतलब चतुष्फल की रिक्तियां 4 समान गोलों से निर्मित होती हैं। माने चतुष्फल की रिक्तियों को बनाने के लिए 4 समान गोलों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब मैं क्या करूं, एक गोला, उसके बाजू में दूसरा गोला, फिर ये तीसरा गोला और एक और चौथा गोला। मतलब चतुष्फल की रिक्तियों के बनने के लिए कितने गोलों की या कितने परमाणु की जरूरत पड़ेगी, 4 समान आकार वाले 4 गोलों से निर्मित होती हैं कौन, चतुष्फल की रिक्तियां। मतलब 4 समान आकार वाले गोलों को एकदम पास पास रखा जाए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर चूंकि रखने का स्टाइल अलग है, मतलब किस प्रकार निर्मित होता है, मैंने ये आपको 4 ऐसे रखा है बट एक्चुअली में ये नहीं, ये 4 मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको याद रहे कि चतुष्फल की जो रिक्तियां होती हैं कितने गोलों से निर्मित होती है, 4 गोलों से निर्मित होती है। बट अब इसका अरेंजमेंट किस प्रकार का है उसको पढ़ेंगे। तो 4 गोलों से निर्मित होंगी चतुष्फल की रिक्तियां, पर ये 4 गोले जो जैसा मैंने रखा है ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा, 3 गोले एक ही तल में रहेंगे। ठीक है, 3 गोले एक ही तल में मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैं बोलूं सपोज आपको समझाऊं, 3 गोले, तो ये एक गोला, ये दूसरा गोला, सॉरी ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। तो इसमें 4 गोले से जो निर्मित हो रही है रिक्तियां, तो अगर इस प्रकार से बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय रिक्तियों का होगा। बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है, तीनों गोले के बीच में जो खाली स्थान है वो किस प्रकार का, त्रिकोणीय है ना। लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों में क्या होगा, 3 गोले तो ऐसे ही अरेंज रहेंगे। ठीक है, 3 गोले कैसे होंगे, इस प्रकार से ही अरेंज रहेंगे। और जो चौथा गोला रहेगा, ये चौथा गोला जो रहेगा वो या तो इस तीनों रिक्तियों के जस्ट ऊपर में रखाएगा या तो तीनों के नीचे में रखाएगा। समझ में आ रही बात, क्या कहा मैंने, समझ में आया। मैं एक्चुअली दिखाने के लिए आपको ये गोलों की जगह मैंने ये सिंपल अपना देसी जुगाड़ लगाया था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि 3 गोले कैसे आपस में पास पास व्यवस्थित रहते हैं। तो मैंने ये समझाने के लिए बताया कि 3 गोले इस प्रकार से पास पास व्यवस्थित थे। ठीक है, और इनके बीच में जो पहली रिक्तियां बनी वो त्रिकोणीय रिक्तियां हुई, है ना। और चौथा गोला मतलब 4 गोलों से चतुष्फल की रिक्तियां बन रही है। तो जो चौथा गोला है ना बेटा, ये चौथा गोला जो है ये तीनों गोलों के या तो ऊपर व्यवस्थित रहेगा इस प्रकार से और या तो इन तीनों गोलों के नीचे व्यवस्थित रहेगा। समझ में आ गया। चतुष्फल की रिक्तियों क्या बताओगे, चतुष्फल की रिक्तियों का निर्माण कितने गोलों से होता है, 4 गोलों से होता है। पर इनकी व्यवस्था कैसे होती है, 3 गोले, ये देखिए 3 गोले कैसे होंगे, एक तल पे रखे रहेंगे। माने एक ही सरफेस था उसमें मैंने तीनों गोलों को रख दिया है। और जो चौथा गोला होगा वो या तो उन तीनों गोलों के ऊपर रहेगा, तल के ऊपर या तल के नीचे रहेगा। आया समझ में परिभाषा। तो इस प्रकार से आपको यदि पूछे कि चतुष्फल की रिक्तियों का निर्माण में कितने गोले सम्मिलित थे या रचक गोलों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 है। पर ये कैसे व्यवस्थित है, 3 गोले एक ही तल पे हैं और चौथा गोला कैसे है, या तो उस तल के ऊपर रहेगा या उस तल के नीचे रहेगा। क्लियर है, या तो उस तल के नीचे। ये एक तल है, प्लेन है, जिस पर हमने तीनों गोल रखे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। बिल्कुल आप इसको लिखेंगे कॉपी में और याद करेंगे जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो रचक गोला की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, रचक गोला मतलब जिनसे रिक्तियों का निर्माण हुआ है, जितने गोलों से रिक्तियों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर रचक गोले कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, त्रिकोणीय में कितने थे रचक गोला कितने थे, उसमें रचक गोल कितने थे, वहां पर 3 थे और यहाँ पर चतुष्फल की है तो 4 है। रचक गोलों की संख्या भी आप लिख सकते हो
है ना। रचक गोलों की संख्या या रचक परमाणुओं की संख्या या गोलों की संख्या, जैसा आपको इजी लगे, ध्यान में रहे, क्योंकि हम ये परमाणुओं को ऐसा गोल गोल लिए हैं, इसलिए रचक गोलों की संख्या बोल रहे हैं अपन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। रचक गोलों की संख्या कितनी होगी चतुष्फल की रिक्तियों में? 4 होगी। त्रिकोणीय में कितनी होगी? 3, क्योंकि 3 गोलों से रिक्तियों का निर्माण होता है। और यहाँ पर चतुष्फल की जो रिक्ति है उसका निर्माण 4 गोलों से हुआ है। 3 गोले एक ही तल पर, और जो चौथा गोला था वो तल के ऊपर या तल के नीचे, आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी बुक में ऐसा डायग्राम भी दिया हुआ है। अब देखेंगे ये डायग्राम को आपको बनाना है। ऐसा डायग्राम दिए, 3 गोले एक ही तल पर, और जो चौथा गोला है या तो तल के ऊपर, और या एक और डायग्राम दिया डैश डैश करके ऐसे करके, या तो वो तल के नीचे। तो इस प्रकार आप बुक में जो डायग्राम दिया है, डायग्राम बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उसमें से आप ये वाले डायग्राम को बना सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण जो होता है 4 गोलों से निर्मित हुआ है, इसलिए इस रिक्ति को कैसे बोलते हैं? चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। ये आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। अब ये अभी तक मैंने क्या बताया? चतुष्फल की रिक्तियों का निर्माण कितने गोलों से हुआ ये बताया, उसकी मतलब किस प्रकार से 4 गोले व्यवस्थित होते हैं, कौन से तल में होते हैं, एक ही तल में कितने गोले होते हैं, है ना। तो एक तल में 3 गोले और चौथा गोला ऊपर या तल के ऊपर या तल के नीचे, ये मैंने बताया। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे आप कि चतुष्फल की गोलों की संख्या n, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि यदि चतुष्फल की रिक्तियां हैं उनकी संख्या यहाँ पर, या अपन बोल सकते हैं चतुष्फल की रिक्तियों के लक्षण, ये देखेंगे अपन। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे चतुष्फल की रिक्तियों के लक्षण। आपके एग्जाम में बेटा ये चतुष्फल की रिक्ति पूछता है या अष्टफल की रिक्तियां हैं, अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन। तो पहले चतुष्फल की रिक्तियों को मैं कवर कर दिया मैंने अभी जो मैंने बताया, है ना। तो चतुष्फल की रिक्तियों के बारे में देखेंगे और साथ में अपन अष्टफल की रिक्तियां भी देखेंगे। चतुष्फल की रिक्तियों के बारे में इसका सामान्य लक्षण क्या बता रही है? रिक्ति का जो आकार है रचक गोले के आकार की तुलना में काफी कम होता है। मैंने आपको मालूम है भाई कि रचक गोला तो इतना बड़ा है, इसको रचक गोला बोलेंगे, तो रचक गोले का आकार इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है, और रिक्ति तो बेचारे एकदम छोटा सा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि चतुष्फल की जो रिक्ति होती है ना, रिक्ति का जो आकार है, मतलब ये बीच का आकार की बात कर रहे हैं, तो रिक्ति का जो आकार है वो अपने रचक गोले की तुलना में काफी छोटा होता है। एकदम सिंपल सी बात है, वो तो होगा ही भाई, क्योंकि 3 गोलों के बीच में देखो ये क्या है? ये जो मैंने चूड़ी रखा है ये क्या है? ये रचक गोला है। ये बड़ा जो क्या दिख रहा है ये रचक गोला है, और बीच में जो खाली स्थान है वो क्या है? रिक्ति का आकार है। तो भाई रचक गोले का आकार तो बड़ा ही है ना, ठीक है। ये रचक गोला है और इसके बीच का स्थान है वो रिक्ति का आकार है। तो ये क्या बोल रहा है कि चतुष्फल की रिक्तियों में जो रिक्ति का आकार होता है, जो खाली जगह का आकार है, वो रचक गोले की तुलना में काफी छोटा होता है। बिल्कुल सही है। और रिक्ति की समन्वय संख्या एक नया वर्ड है यहाँ पर, ध्यान देंगे आप लोग। पहला पॉइंट मैंने बता दिया है, आकार की बात की थी कि रचक गोले का आकार और रिक्ति का आकार की यदि तुलना की जाए तो रिक्ति का आकार बहुत छोटा होता है, किसकी तुलना में? रचक गोले की तुलना में। इसी का सेकेंड पॉइंट लेंगे अपन। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है? समन्वय संख्या क्या बोलते हैं? ध्यान देंगे अपन। समन्वयन संख्या भी बोलते हैं इसको, ठीक है। समन्वयन संख्या मतलब रिक्ति कितने गोलों के द्वारा निर्मित हुई है, समन्वयन संख्या उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर समन्वयन संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से हुआ है? 4 गोलों से हुआ। त्रिकोणीय रिक्तियों में यदि समन्वयन संख्या बोलेंगे तो वहां पर होगा 3। क्यों? क्योंकि रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से हुआ? 3 गोलों से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चतुष्फल की रिक्तियों में समन्वय संख्या कितनी है? 4 होगी। याद रहेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि क्या है, रिक्तियों का जो है समन्वय संख्या क्या है, याद रहेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद उस परमाणु की त्रिज्या जो चतुष्फल की रिक्ति में ठीक बैठ सकता है, या यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति को घेरने वाले गोलों की त्रिज्या। थर्ड पॉइंट आप ये देखेंगे कि जो अपन बोल रहे हैं चतुष्फल की जो रिक्तियां हैं,
ये रिक्ति जो है बीच वाली प्लेस को रिक्ति बोल रहे हैं। उसको घेरने वाले जो गोला है, मतलब जिससे मिलकर ये रिक्तियां बनी है, उसकी त्रिज्या, चतुष्फल की रिक्ति को घेरने वाले गोलों की त्रिज्या, मतलब उसके जो रचक गोले हैं उसकी त्रिज्या की बात कर रहा है। ये उसका केंद्र है और ये उसकी त्रिज्या, ये आर। उसका मान कितना होता है बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर चतुष्फल की रिक्तियां हैं तो उसके रचक गोले की त्रिज्या का मान होगा, कितना होगा, ये होगा 0.225, या इसको आप बोल सकते हो आर बराबर कितना है, आर बराबर 0.225। ये क्या है, किसकी त्रिज्या है ये, आर, मतलब यहाँ पर ये किसकी त्रिज्या है, रचक गोला। रचक गोला मतलब जिससे मिलकर क्या बना है, रिक्तियों का निर्माण हुआ है, उसकी त्रिज्या। सपोज ये आप गोले बोल रहे हैं और उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो ये वही त्रिज्या का मान है, कितना है, 0.225। समझ में आ गया, ठीक है। ये किसका मान है, रचक गोलों की त्रिज्या का मान है ये। अब इस अपन देखेंगे, अभी सिर्फ इसको देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखा है बेटा, एक तो स्मॉल आर लिखा है और ये तो कैपिटल आर लिखा है। अब ये दोनों क्या है आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्मॉल आर है वो क्या है, चतुष्फल की रिक्ति को घेरने वाले गोलों की संख्या है। माने ये रिक्ति को घेरने वाले गोलों की संख्या, जो गोलों की जो त्रिज्या है वो आर है, और कैपिटल आर है चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण करने वाले, है ना, गोलों की त्रिज्या का मान क्या है, आर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, चतुष्फल की रिक्तियों के केस में स्मॉल आर इक्वल टू 0.225 कैपिटल आर, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखेंगे चतुष्फल की त्रिज्या के लिए। समझ में आई बात आपको, क्या क्या लिखोगे चतुष्फल की त्रिज्या में, रिक्तियों में, चतुष्फल की रिक्तियों में रिक्तियों की परिभाषा लिखेंगे आप, ये डायग्राम बनाएंगे आप, फिर इसकी समन्वय संख्या का मान कितना होता है ये बताएंगे, फिर चतुष्फल की रिक्तियों का निर्माण कितने गोलों से होता है ना, 4 गोले से होते हैं, फिर कितने गोले एक ही तल में होते हैं वो बताएंगे, 3 गोले बताए थे मैंने एक ही तल में, चौथा गोला कहाँ रहता है, ऊपर, तल के ऊपर या तल के नीचे, ये परिभाषा है, ठीक है। 3 गोले एक ही तल पर और चौथा गोला क्या है, क्या बताया था मैंने, या तो उस तल के ऊपर या उस तल के नीचे, ये परिभाषा में आएगा कि रिक्ति का निर्माण कैसे हुआ है। समझ में आ गई बात, ये किसका पॉइंट है, ये चतुष्फल की रिक्तियों का पॉइंट। अब लास्ट एक और रिक्ति बच रही है, उसका नाम है अष्टफल की रिक्तियां। आपके एग्जाम में चतुष्फल की रिक्तियों पर शॉर्ट नोट लिखा जाता है, या चतुष्फल की रिक्तियां अष्टफल की रिक्तियों दोनों के बीच में डिफरेंस के रूप में, या दोनों को एक्सप्लेन करने कभी कभी आ जाता है। इसलिए आप ये दोनों पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, ओके। चलिए, ज्यादा तो नहीं होगा थे, ज्यादा तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप जो है सिलेबस कवर करने में अपने को ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो इसके लिए अपने को थोड़ा कम से कम एक एक टॉपिक तो एक एक क्लास में कवर करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने एक साथ अंतराकाशीय रिक्तियों के तीनों प्रकार को एक साथ में कवर करना चाह रही हूँ, ताकि आपका जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो और आप लोग रिवीजन में भिड़ जाए। तो बेटा आप लोग अब क्या करेंगे, आप फटाफट जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ आपको, वैसे ही आप घर में जाकर खुद से इसको पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब छोटे बच्चे थोड़ना है आप कि आपको एकदम घर वाले प्रेशराइज करना, पढ़ बेटा पढ़, पढ़ ले रे थोकन, पढ़ ले रे, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, फिर उनको दिखाने के लिए आप बुक खोल के बैठ जा रहे हो, है ना। ऐसी टेंडेंसी से आप पढ़ेंगे दूसरों दिखाने के लिए, तो बिल्कुल आपको आंसर कभी जिंदगी में याद नहीं होने वाला, ठीक है। जब आप खुद से, आपके मन से आवाज आएगी कि भाई मेरे को आज मैम ने 3 टॉपिक पढ़ाया है, अंतराकाशीय रिक्तियों को पढ़ाया है, 3 प्रकार पढ़ाया है इसके, अपन इसकी परिभाषा अंतराकाशीय रिक्तियां किसे कहते हैं और इसके 3 प्रकार जो है उसके बारे में पूरा पढ़ के विथ डायग्राम आज का टॉपिक क्लियर करके रखना है। जब तक आप अपने आप से इस टाइप का प्रॉमिस नहीं करोगे, तब तक आपको आंसर याद नहीं होगा। आप किसी को दिखाने के लिए यदि 1 घंटा बुक खोल के बैठ जाओगे ना बेटा, तो वहां आपको आंसर याद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप याद करने नहीं बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने घर वालों को दिखाने के लिए बैठ रहे हो, ताकि आपको
कोई ये ना बोले कि आप पढ़ते नहीं हो। तो दिखावा के लिए पढ़ने वालों को आंसर याद नहीं होगा। बेटर है आप अपने लिए पढ़िए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि यस मुझे आज ये आंसर बिल्कुल ध्यान में रखना है, याद करना है, इसका नोट्स बना के रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आई बात? तो खुद के लिए पढ़ो, दिखाने के लिए नहीं। और ऐसी नौबत ना आए कि घर वालों को बोलना पड़े पढ़ ले रे फेल हो जाबे। ये वाली अगर बात घर वालों को बोलनी पड़ रही है, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हो। भाई पढ़ाई तो आप अपने लिए कर रहे हो ना, समझ गए? ठीक है, तो चल लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं, अष्टफल की रिक्तियां, फिर अपना ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अष्टफल की रिक्तियां कैसे निर्माण होती हैं। अब यहाँ पर भी अपने को देखना पड़ेगा कि अष्टफल की रिक्तियों में रचक गोले कितने हैं। रचक गोले मतलब कितने गोलों से इस रिक्ति का निर्माण हुआ है, तो उसको बोलते हैं रचक गोला। उसको क्या बोलते हैं? रचक गोला। अब अष्टफल की क्या है? अष्टफल की रिक्ति का आकार है, मतलब जो खाली जगह है उसका आकार रचक गोलों के रखने के बाद जो क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, ध्यान समझिए थोड़ा सा, बहुत है सिंपल। सपोज क्रिस्टल की संरचना इस प्रकार से है और उसके अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, और परमाणुओं का अरेंजमेंट कैसा है बेटा? यहाँ पर XYZ त्रिविमी, XYZ मतलब त्रिविमी अक्ष में परमाणु व्यवस्थित है। अभी तो मैं सिर्फ गोले गोले के रूप में आपको परमाणु दिखा रही हूँ, पर क्रिस्टल में क्या होता है, XYZ तीनों एक्सेस में परमाणु व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आप बताए अष्टफल की, माने यहाँ पर जो रिक्ति दिख रही है उसका आकार कैसा है? अष्टफल की है, ये बोल रहे हैं। तो अष्टफल की रिक्ति बनाने के लिए कितने रचक गोले लगे, माने कितने गोले या कितने परमाणु लगे हैं, या कितने परमाणु पास पास व्यवस्थित थे जिनसे जो है अष्टफल की रिक्तियों का निर्माण हुआ। सबसे पहले ये देखेंगे। तो अष्टफल की रिक्ति के निर्माण के लिए रचक गोलों की संख्या कितनी होती है? 6। याद रखना, 8 मत कर देना, क्योंकि अष्टफल की माने अष्ट माने 8 होता है, तो फट से आप यहाँ पर 8 लिख दिए। ऐसा नहीं करेंगे, समझ में आया? अष्टफल की ये उसका आकार है, किसका आकार? रिक्ति का आकार है। पर रचक गोले कितने हैं, मतलब कितने गोले लगेंगे अष्टफल की रिक्ति बनाने के लिए? 6 गोले लगेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब एकदम वेरी वेरी सिंपल है, वेरी वेरी इजी है जो नेक्स्ट बताने वाली हूँ। अभी इससे पहले वाले केस में अपन देख रहे थे बेटा, फिर वही मेरा सिंपल वाला डायग्राम मैं निकाल रही हूँ। रचक गोले 6 लगे, रचक गोले 6 मतलब जो रिक्ति का जब निर्माण होगा तो परमाणुओं की संख्या यहाँ पर अपन 6, तो 6 में 3 तो ऐसे ही व्यवस्थित रहेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ, पहले जैसा व्यवस्थित थी। माने 3 जो गोले हैं एक ही तल, ये जो मैंने लिया है ये एक तल है, एक सरफेस है, वो एक ही तल है, तो एक तल में 3 गोले रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 गोलों से निर्माण हुआ है रिक्ति का। अब इसमें 3, इसमें से पहले क्या था, जब अपन पढ़े थे क्या पढ़े थे, चतुष्फल की रिक्ति पढ़े थे, तो वहां पर कितने गोले थे? एक ही तल में 3 गोले थे। पर अब क्या पढ़ रहे हैं? अष्टफल की पढ़ रहे हैं। तो अष्टफल की इसमें से 4 गोले एक ही तल पर एक दूसरे को स्पर्श करते रहेंगे। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब चेंज। यस, तो देखो अब अष्टफल की जब रिक्ति बनेगी तो 4 गोले ऐसा एक ही तल में रहेंगे। हो गया 4, और कितने गोले हैं? 6 गोले, तो मतलब 2 गोले बच गए, फिर 4 गोले तो एक तल पे आ गए। अब जो 6 गोले जो हैं उसमें से एक गोला इस तल के ऐसा ऊपर में रहेगा। ओ गिर मत जाना रे बाबा, ये देखो ये 4 गोले जो हैं, 4 गोले एक ही तल पर, और 5वां ऊपर रहेगा उस तल के, और 6वां जो रहेगा उस तल के ऐसा नीचे में रहेगा। समझ में आया? रिक्ति का निर्माण कितने गोले से? 6 गोले से। 4 गोले एक ही तल पर, ये देखो मैंने एक तल लिया है, ये है ना, इसको तल के प्लेटफॉर्म लिया है और उस पर 4 गोले रख दिए हैं, और बचे कितने? 2 गोले, क्योंकि 6 गोले से निर्माण हुआ तो 4 गोले एक तल पर, 5वां उस तल के ऊपर और 6वां उस तल के नीचे। क्लियर? यस। अब बहुत इससे और सिंपल तो आई थिंक एक्सप्लेनेशन, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, मतलब आपको समझा दिया कि 6 गोले की व्यवस्था कैसी है। तो 4 गोले आपस में टच करते हुए रखे हुए हैं, ऐसा जैसे मैंने डायग्राम बनाया था आपको, 4 गोलों को एक पास पास में रख दिया,
और पांचवा और उसकी नीचे में एक ठो छठवां। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे कि अष्टफल की रिक्तियों का निर्माण 6 गोलों से हुआ है, 4 गोले एक ही तल पर और जो बचे 2 गोले उसमें से एक तल के ऊपर एक तल के नीचे ऐसे व्यवस्थित रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो अभी तक मैंने 2 चीज समझाई है कि क्या क्या, एक तो परिभाषा अष्टफल की रिक्तियों का निर्माण कैसे हुआ है और कितने गोलों से हुआ है, 2 चीजें हो गई। ठीक है, ये याद रखना। अब लक्षण की बात करेंगे। लक्षण मतलब अष्टफल की रिक्तियों के लक्षण, जैसे कि वहां पर भी अपन अष्टफल की रिक्ति तथा रचक गोलों की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। अष्टफल की रिक्ति है ना, अष्टफल की रिक्ति यहाँ पर आप देखेंगे किन 2 का अनुपात ले रहे बेटा, ये वाला ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट दिख रहा है, हल्का दिख रहा है बोर्ड में, अच्छे से बने ऐसा दिखेला चाहिए ना। तो क्या देखेंगे, किसका अनुपात देख रहे हैं, अष्टफल की रिक्ति है ना उसका बटा रचक गोले की त्रिज्या का अनुपात। 2 चीज की त्रिज्या ले रहे हैं, एक तो रिक्ति की त्रिज्या मतलब अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या बटा क्या है, रचक गोले की त्रिज्या। ठीक है, किसकी त्रिज्या, रचक गोलों की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या। ठीक है भाई, गोला की त्रिज्या ही होगी ना, उससे उसका आकार डिसाइड होगा। तो ये प्रकार के आपको क्या लेना है, अनुपात लेना है। ठीक है, तो इसका अनुपात के मान कितना आएगा आपको याद रखना है, 0.414। ये अष्टफल की रिक्ति तथा रचक गोले की जो त्रिज्या है उसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात है 0.414, या इसको आपके बुक में स्मॉल आर और ऐसा रिक्ति करके दिया हुआ है, ऐसा भी दे दिया है बेटा, ध्यान देंगे। थोड़ा सा किचिर किचिर हो जा रहा है मोर आंसर, हाँ रुक जा, बने ऐसा लिखा था, ये दे ऐसे हुई, मतलब ये आप लिखेंगे स्मॉल आर और ये स्मॉल आर किसका है बेटा, रिक्ति का, अनुपात किसका है, रचक गोले माने आर, और आप इसको लिख सकते हो किसका आर है, ये मतलब किसकी त्रिज्या है, रचक गोले की त्रिज्या है। ऐसे समझ गए, समझ गए सब लोग। तो आर आर 2 आर है, मतलब 2 त्रिज्या का मान है, लेकिन दोनों अलग अलग। ऊपर वाला आर किसका है, रिक्ति की त्रिज्या है, और नीचे वाला किसका है, अष्टफल की जो रचक गोला है, मतलब रचक गोले जिससे अष्टफल की रिक्ति का निर्माण हुआ, उस रचक गोले की त्रिज्या का मान कितना होता है, ये आप समझना याद रखे बर है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कितना, 0.414। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो आप इसको याद रखेंगे कि इसका क्या मान है। समझ में आ गई बात, आ गई बात, यस। ठीक है, अब यहाँ पर पूछेगा समन्वय संख्या कितनी है, अष्टफल की रिक्तियों की समन्वय संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6 है। क्यों, क्योंकि अष्टफल की रिक्तियों का निर्माण कितने गोलों से हुआ है, 6 गोलों से हुआ है। तो रिक्ति का निर्माण जितने गोलों से मिलकर हुआ है उसकी संख्या को ही अपन बोलते हैं समन्वयन संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये जो है आप इसको रखेंगे, या यहाँ पर आप रचक गोलों की संख्या लिख सकते हो, या इसी को आप समन्वय संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। समन्वयन संख्या, समझ में आ गया, इसी को समन्वयन संख्या और या रचक गोलों की संख्या आप बोल सकते हो। और दोनों की त्रिज्या का मान क्या क्या पढ़ना है आपको, फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ बेटा। 3 प्रकार की रिक्तियां पढ़े हैं अपन। ठीक है, तीनों प्रकार की जो रिक्तियां पढ़े हैं उसमें से एक पढ़े हैं त्रिकोणीय रिक्तियां। ठीक है, क्या पढ़े हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां पढ़े हैं, और दूसरा क्या पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं, एक मिनट, ठीक है, पहला त्रिकोणीय रिक्तियां, और दूसरा क्या पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे चतुष्फल की रिक्तियां, और तीसरा पढ़े हैं अष्टफल की रिक्तियां। ठीक है, तो एक बार एकदम शॉर्ट में जो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं आपको बता देती हूँ। चतुष्फल की रिक्तियां, और यहाँ पर क्या है, अष्टफल की, अष्टफल
फल की रिक्तियां, दोनों में क्या हुआ, इसमें अगर देखें तो रचक गोलक कितने थे, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या का मान कितना था चतुष्फल की रिक्तियों में, कितना था बताइए, बताया था ना, कितने थे चतुष्फल की रिक्तियों में, जो रिक्ति का निर्माण जो है या समन्वय संख्या कितनी थी, 4 थी, ठीक। और यहाँ पर कितनी थी, अष्टफल की रिक्तियों में समन्वय संख्या का मान 6, ठीक है। समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जिनसे मिलकर रिक्ति का निर्माण हुआ है। ये पहला पॉइंट समन्वय संख्या, याद रखना रे बाबा, भूल बेजान, नहीं तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट करके दोबारा मैं समझा रही हूँ, दोनों में अंतर भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, समझ में आया। इसलिए मैं आपको एक बार और बोल के बता रही हूँ कि समन्वयन संख्या, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, चतुष्फलकी की समन्वय संख्या 4 है और इसकी कितनी है, 6 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, दोनों की त्रिज्या का मान, एक तो डायग्राम बना दोगे, सेकंड वाले में आप परिभाषा और चित्र बना देना। मैं एकदम इंपॉर्टेंट बता रही हूँ क्या क्या चीज करना है, परिभाषा लिखोगे दोनों की, पहले मैं परिभाषा लिखना, सॉरी मेरे से गलती होगी, मैं सेकंड में परिभाषा बता रही हूँ, पहले कितने गोलों से निर्माण हुआ ये बता दी, यहाँ भी आप परिभाषा लिखोगे, इसकी भी परिभाषा लिख देना आप, ठीक है। 4 नंबर का आता है ना, ध्यान देंगे, समन्वय संख्या माने कितने से निर्माण हुआ, कितने गोलों से निर्माण हुआ, परिभाषा बताएंगे, फिर आप चित्र बना देंगे, इसका भी चित्र बना देंगे, तीसरे नंबर पर इसका भी चित्र बना देंगे आप, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ नंबर में आर का मान, आर का मान मतलब कितना था इसका मान, इसमें आर का मान आप चतुष्फलकियों में आर का मान देखे थे, कितना देखे थे, 0.225 देखे थे अपन, ठीक है। और इसमें आर का मान कितना देखे थे, याद है, इसमें अपन आर का मान देखे थे 0.414, ये तो इस प्रकार से ये आपका 4 नंबर का आंसर तैयार, 4 पॉइंट में आप आंसर लिखोगे। चतुष्फल की रिक्तियां, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है, ये आपका हेडिंग, मैं थोड़ा अलवा जलवा हो गई दादा, तुम नहीं से अलवा जलवा छान लिखो, ठीक है। मोर हाथ है, ये कानून के हाथ हो गए ना, लंबा आसन, तो कैसे टेढ़ा मेरा लिखावत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियों में अंतर के फॉर्म में भी याद रखेंगे कि यदि इनकेस अंतर पूछा या दोनों का डिटेल पूछा तो आपको ऐसे पॉइंट में लिखना है, परिभाषा, फिर समन्वय संख्या माने कितने गुणों से निर्माण हुआ है, फिर कितने गोले कैसे, कौन तल, कितने गोले तल पे उपस्थित है, कितने गोले उस तल के ऊपर नीचे, वो सब बताएंगे, चित्र बनाएंगे और आर का मान निकालेंगे, बस ये दोनों ही इसमें इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणीय रिक्तियां बहुत ही सिंपल है, वो ये जो समझ में आ गया तो त्रिकोणीय तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए ये टॉपिक जो है एक 40 मिनट्स की जो आपकी क्लास होती है उसके लायक ये टॉपिक बन गया है। आप ये समझिए कि आप क्या है, क्लास में ही है और 40 मिनट्स में आपको ये आपको समझाया गया है। तीनों प्रकार की रिक्तियां मैंने कवर कर दिया एक टॉपिक, और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आप लोग को सबको बताया। तो इस टॉपिक का बिल्कुल नोट्स बनाइए और घर में इसकी लिख कर, डायग्राम बनाकर, परिभाषा को लिखने के बाद सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए और खुद से चेक करिए, जहाँ मिस्टेक होती है उसको वापस लर्न करके फिर से लिखिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये रहा रिक्ति वाला टॉपिक। नेक्स्ट में जो हम फिर से नए इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम है अपूर्णताएं, ठोसों में अपूर्णताएं, या इसको बोलते हैं बिंदु दोष, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय। और मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है वो मेरा वीडियो देखने के बाद समझ में आए। और आपको इस जो मैंने समझाया इस वीडियो के माध्यम से, यदि इसमें से आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है उसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि मैडम मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल उस टॉपिक को मैं रिपीट वीडियो बनाकर आपको भेजूंगी। तो मेरे चैनल में आप लोग जरूर कमेंट करिए, आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए कि मैम ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया। यदि आपको समझ में नहीं आया है
उस केस में भी आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको रिपीट आपको बहुत अच्छे अपना समझाने का तरीका चेंज करके आपको समझाऊंगी। समझ में आया? तो आपका अच्छा लगा वो पॉइंट लिखने से मुझे अच्छा लगेगा कि चलो भाई मेरी मेहनत सफल हुई, आप लोगों को समझ में आया। ओके बच्चों, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।